Hey guys, Namaskar, greetings for the day. This is CA Nitesh Senani and I welcome you all to another video of the Basics of Stock Market series, जिसमें हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स और डिविडेंड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स यानी कि निवेश ये क्या होता है और हम क्यों करते हैं और इससे क्या फायदा है। तो दोस्तों, निवेश करने की एक प्री रिक्वायरमेंट है और वो है पैसे। ऑब्वियसली अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम क्या निवेश करेंगे। पैसे आते हैं सेविंग्स कर करके। हमारी कंट्री इंडिया में ऐसा देखा गया है कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात पाई पाई जोड़ के सेविंग्स करते हैं। ये सेविंग्स वो करते हैं निवेश, और निवेश करने का एक ही प्राइमरी मोटिव होता है, वो होता है कि निवेश किए पैसों पे कुछ ना कुछ पैसे कमाई होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न्स हमें चाहिए। निवेश अलग अलग जगहों पर किया जाता है। तो मान लीजिए आपके पिताजी ने एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया और आप उनसे जाके पूछते हो कि पापा पापा आपने फिक्स डिपॉजिट में क्यों निवेश किया, तो वो कहेंगे बेटा ये जो अपन ने पैसे लगाए हैं ना ये तो वापस आएंगे ही आएंगे, इसके ऊपर अपने को ब्याज की रकम भी आएगी, कुछ मुनाफा होगा इसके ऊपर में। अगर आपके पिताजी को कोई एक जमीन पसंद है और उस पीस ऑफ लैंड में मान लीजिए वो निवेश करते हैं और आप उनसे जाके पूछते हैं कि पापा पापा आपने जमीन में क्यों पैसे लगाए, तो उसका जवाब वो आपको देंगे कि बेटा इसके आसपास तो बहुत सारा डेवलपमेंट होने वाला है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मेट्रो सब बनने वाला है, इस जमीन के दाम तो आगे जाके बहुत बढ़ जाएंगे जिससे हमें फायदा ही फायदा होगा। यहाँ तक कि हम जो अपनी पढ़ाई पे पैसे लगाते हैं हम तो उसे भी निवेश मानते हैं। हम सोचते हैं कि चलो मैं ग्रेजुएट तो हो गया पर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 लाख निवेश करके एमबीए कर लेता हूँ, और एमबीए करने के बाद पहले साल में तो मेरे पैसे निकल जाएंगे, उसके बाद तो मुझे फायदा ही फायदा होगा, रिटर्न्स ही आएंगे। तो ये सारी बातें कहने का मतलब है कि आप जहाँ कहीं भी निवेश करते हो, बीट फिक्स डिपॉजिट्स और लैंड और योर स्टडीज, तो आप चाहते हो कि आपके निवेश पे आपको अच्छी रिटर्न्स आए, आपको अच्छी इनकम हो। तो व्हाई नॉट शेयर्स। अगर आप शेयर्स में पैसे लगाने की सोच रहे हो और आप सोचते हो कि किस प्रकार के मुझे रिटर्न्स मिलेंगे और मुझे क्या मुनाफा हो सकता है, तो ये सारी बातें अब हम आगे देखने जा रहे हैं। तो चलो लेट्स बिगिन विद रिटर्न ऑन शेयर्स। शेयर्स पे जनरली हमें दो प्रकार के रिटर्न मिलते हैं। फर्स्ट इज द कैपिटल अप्रिसिएशन, जिसका मतलब होता है कि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हो रहा है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, अदर इंडिकेटर्स अबाउट द कंपनी आर इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, तो उस कंपनी के शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हैं जिससे शेयर होल्डर्स को मुनाफा होता है। एंड द सेकेंड इज द डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है उसमें से कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जो भी पैसा कंपनी शेयर होल्डर्स में बांटती है इसे ही डिविडेंड कहा जाता है। अब कंपनी पर कोई कंपल्शन नहीं है टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। कंपनी चाहे तो डिविडेंड बांटे, कंपनी चाहे तो पैसा पूरा अपने पास रोक ले और उससे एक्सपेंशन करे, अपना ग्रोथ करे। तो कंपनी जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं सिर्फ उन्हें ही डिविडेंड मिलेगा। कंपनी जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके साथ वो एक डेट भी अनाउंस करती है जिसे हम कहते हैं एक्स डिविडेंड डेट। इस डेट के पहले जो भी व्यक्ति उस कंपनी के शेयर्स खरीदता है दे ऑल आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग द डिविडेंड। तो लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि रिसेंटली अ वेरी फेमस कंपनी कोलगेट, ये कंपनी के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये पर्सनल केयर और हाइजीन प्रोडक्ट्स में डील करती है एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। तो इस कंपनी ने 1 नवंबर एक्स डिविडेंड डेट रखी और इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था 19 रुपीज़ पर शेयर। तो 1 तारीख के पहले जो भी आदमी इस कंपनी के शेयर्स खरीदता है दे ऑल आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग अ डिविडेंड ऑफ 19 रुपीज़। तो से आई बॉट 100 शेयर्स ऑफ कोलगेट ऑन 31 अक्टूबर, तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? तो यस, मुझे डिविडेंड ज़रूर मिलेगा क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट के पहले मैंने शेयर्स खरीद लिए हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो उस कंपनी में आप ओनरशिप का पार्ट खरीद रहे हो, आप उस कंपनी में ओनर बन रहे हो। हम जैसे कई सारे लोग हैं जो शेयर्स खरीदते हैं, तो क्या ये सब ओनर्स हैं उस कंपनी के? तो यस, ये सब उस कंपनी में ओनर्स बन जाते हैं। हम एक दूसरे को एज को ओनर दिखते हैं, तो हम सबकी मिलकर ये कंपनी है।
अगर कंपनी हमारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चलकर उस कंपनी का बिजनेस मैनेज करते हैं। जिस फील्ड में कंपनी एक्टिविटी कर रही है, हो सकता है उस सेक्टर का मुझे कोई आइडिया ही ना हो या दूसरे शेयर होल्डर को भी ना हो। तो सवाल ये आता है कि इस कंपनी के बिजनेस को रन कौन करेगा, इस कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कौन करेगा, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स तो ये चीज़ कर नहीं सकते। तो सारी शेयर होल्डर्स बॉडी के बिहाफ पे एक मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाता है। इस मैनेजमेंट को टेक्निकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है और इंडिविजुअल पर्सन्स जो पार्ट हैं इस मैनेजमेंट के, इन्हें डायरेक्टर्स कहा जाता है। ये इंडस्ट्री वेटरन्स रहते हैं। इन्होंने इस सेक्टर में 15-20 साल ऑलरेडी काम किया हुआ रहता है और इन्हें इस बिजनेस को कैसे चलाना है उसका अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज रहता है। तो ये वो लोग हैं जो हमारे बिहाफ पे कंपनी में काम करते हैं और फिर हमें रिपोर्ट करते हैं। तो आप ही बताइए कि ये जो लोग हैं जो कंपनी का कारोबार रोज चलाते हैं, कंपनी के सारी डीलिंग्स को रोज मैनेज करते हैं, कंपनी में क्या अप्स एंड डाउन है उन्हें फेस करते हैं, इन्हें कंपनी के बारे में ज़्यादा आइडिया होगा कि उसे कैसे रन करना है या हम बाहर बैठे शेयर होल्डर्स को। तो इन्हें ही ज़्यादा पता रहता है कंपनी के बारे में और सारे डिसीजंस इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड यही लोग लेते हैं। कुछ डिसीजंस है जिसमें शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें उनका अप्रूवल ज़रूरी हो जाता है, बट टू डिसाइड कि कितना डिविडेंड बांट देना है और कितना कंपनी में पैसा रिटेन करना है एक्सपेंशन के लिए, वो यही बॉडी डिसाइड करती है। So with this we concluded today's video guys, which was all about investments and dividends. Stay tuned till the next time and please do like, comment, share and subscribe to the channel to get the updates regarding the upcoming videos. Thank you.